हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। आप देखो यार, सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है इसमें पूरा प्रॉपर रिवीजन किया जाता है। करीबन 10 से 15 सवाल होते हैं जो स्टैटिक बेस्ड होते हैं। तो इस रिवीजन के बाद में जो सुबह 7 से 8 बजे का क्लास होता है करंट अफेयर्स का ऑन द यूट्यूब चैनल, वहां पे मेरे साथ जुड़ना मत भूला करो, क्योंकि पूरी प्रॉपर डिटेल एनालिसिस होती है वहां पर। आप देखो, जो अन अकेडमी का क्लास चल रहा है सीबीएसई और क्लास 9 to 12 के लिए, इस बैच को आप अवेल कर सकते हो अन अकेडमी पे। एक महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिल रहा है, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप यूज करोगे कृति 10 कोड। देखो, ये जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना, पहले तो इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दूसरा, उनके लिए अगर आप स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए भी बैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अवेल करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो मेरा बैच एसएससी का स्टार्ट हो चुका है और रेलवे का बैच जो चल रहा है, इन दोनों को प्लीज प्लीज अवेल करना मत भूलो, वरना क्लासेस छूट जाएंगे और फिर बाद में आप कहोगे कि मैम क्लासेस कहाँ मिलेंगे। वो भी बता देते हैं, लाइब्रेरी में वो क्लासेस भी मिल जाते हैं। तो जहां पर एसएससी की और रेलवे की बात करें तो पहले तो एसएससी में जान लो, पूरा कंप्लीट जीएस का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जहाँ पे बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर किसी भी, आप कह सकते हो, जब हम एसएससी बोलते हैं ना तो झारखंड अलग हो जाता है, यूपी अलग हो जाता है। तो अगर आप ऐसे भी किसी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इवन एनडीए और सीडीएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप ये बैच अवेल कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि देखो पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो पॉलिटी में क्या हो रहा है, पूरी लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की जो बुक है पूरी वो कवर करते हुए चलेंगे। तो पूरा बेसिक से लेके जितना भी एडवांस तक क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एसएससी के बैच में। इसको अवेल करना मत भूलना। जब आप ये वाला बैच लोगे तो इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके लिए आपको अलग से कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रहेगा इसका बेस्ट पार्ट। सेम चीज रेलवे में है, अभी करंट अफेयर्स चल रहा है, इसके बाद इसमें भी हम जीएस स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही होगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं पे करना है। कोड बस याद रखना, अगर मेरा कोई भी बैच आपको अवेल करना है तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा। और बैंकिंग के लिए बहुत दिनों से डिमांड में चल रहे थे आप लोग, बैंकिंग के लिए 1 मई से बैच शुरू होने जा रहा है, तो अभी से इसको अवेल करना शुरू कर लेना। पूरा प्रोसेस क्या है वो 7 बजे के क्लास में ही बता देते हैं। और संडे को, लास्ट संडे यानी कि जो 19th अभी डेट थी ना, 19 अप्रैल, एक बार से सर्च कर लेना। 8 बजे मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अब आ जाओ यहाँ पे पहले सवाल पे। तो पहला सवाल जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, When was national anthem of India adopted its हिंदी वर्जन। तो राष्ट्रगान जो है हमारा, जो नेशनल एंथम है उसका जो वर्जन है, जो हिंदी वर्जन है, वो सबसे पहली बार भारत के अंदर कब अडॉप्ट किया गया था, इसको कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। एक क्लास में मैंने आपको नेशनल फ्लैग के बारे में बताया था और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल एंथम के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जब हम संविधान सभा बोलते हैं तो इसका गठन कब किया गया था, 1946 में इसका गठन किया गया था। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज जकानारी रिजर्व इज लोकेटेड। ये जो एक फॉरेस्ट रिजर्व है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आपको इसकी लोकेशन बतानी है। अच्छा, एक सबसे पहला काम तो ये कर दिया करो कि लिंक को शेयर कर दिया करो, और अगर वीडियो पसंद आया करो तो उसे लाइक करना मत भूला करो। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर के अंदर। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जगह जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। मतलब इतना बच्चों वाला सवाल कौन पूछता है, लेकिन मैंने पूछ लिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि कहाँ पर लोकेटेड है। अगला सवाल, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, दिस इज बर्नी। और ये ध्यान रखना कि इसकी करेंसी क्या हो जाएगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छोड़ो, यूरो वेरो की छोड़ो, बात ही नहीं करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे स्विस की, ठीक है। हर जगह पे स्विस करेंसी लिखा हुआ आता है। अभी देखो क्या हुआ था कि 20 रुपए का, बल्कि हम कह सकते हैं कि 20 रुपए का जो एक कॉइन है, एक जो सिक्का है, वो भी हाल ही में जारी किया गया है। और ये सिल्वर कॉइन है। कहाँ पे जारी हुआ है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर जारी किया गया है। किसके लिए, रोजर फेडरर के लिए इस कॉइन को जारी किया गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। अब स्विट्जरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ये यूरोप के अंदर लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखो, अगला पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट 2 वर्जन्स ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम वर अडॉप्टेड। अभी देखो हम लोगों ने देखा नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब बात आई यहाँ पे कि जो वंदे मातरम है इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान के रूप में इसको कब अपनाया गया, ये आपको बताना है।
तो ईयर क्या हो जाएगा 1937। थोड़ा सा हिस्टोरिक यहाँ पर हम आपको होमवर्क देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक मेरी जो पॉइंट हम बताते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। आप मुझे बताएंगे कि कांग्रेस का वो कौन से नंबर वाला सेशन था जहां पे इसको अपनाया गया था। आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है, ठीक है। अगला सवाल, माउंट इटना कौन से देश में लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में है ये, क्योंकि ये एक तरीके का ज्वालामुखी भी है। मैंने अभी आपको कई बार बताया है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हो या फिर वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते हो, भूकंप आते हो, तो वो जगह कौन सी है, दैट इज रिंग ऑफ फायर। और ये जो रिंग ऑफ फायर है इसको आग का गोला बिल्कुल भी मत बोलना है, इसको रिंग ऑफ फायर ही बोला जाता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के अंदर लोकेटेड है। माउंट एटना कहाँ पर है, तो ये इटली के अंदर हो जाएगा। कैपिटल क्या रहेगी इसकी, रोम रहेगी। करेंसी पूछी जाएगी तो यूरो हो जाएगी, ठीक। रोम में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है किसका, FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर यहीं पर है। आगे देखो, तुंगभद्रा सेंचुरी कहाँ पर है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि जो तुंगभद्रा नाम की जगह है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नदी है, जो रिवर है, इसके किनारे पर हम्पी लोकेटेड है। और हम्पी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये कर्नाटका के अंदर है। यूनेस्को की लिस्ट में आता है और 50 रुपए के नोट पे भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी कर्नाटका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगला सवाल, आपको उस पर्सन का नाम बताना है जिसने माउंट एवरेस्ट को 17 बार क्लाइंब किया है, मतलब 17 टाइम्स उसके ऊपर चढ़ाई करी है। देखो नाम मैं बताऊंगी, लेकिन वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आपा सरपा, यहाँ पे इनका नाम है। आप मुझे इनकी कंट्री मेंशन करके बताओगे कि इनकी कंट्री क्या है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। देखो फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट जारी करी जाती है ये 2 साल में एक बार आती है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये बाइनियल है। दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो कौन से स्टेट में है, तो दैट इज MP। लेकिन अगर सोचो परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा मिजोरम, राइट। परसेंटेज वाइज तो मिजोरम हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा तो ये MP बनेगा। अगला देखो, सवाल पूछा जा रहा है हु वॉज द पर्सन बिहाइंड द कूका मूवमेंट। एक कूका मूवमेंट हुआ था ना, जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, लाइक संथल मूवमेंट है, कूका मूवमेंट है या हो मूवमेंट है, ये अलग अलग उस टाइम पे आपको आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि जो कूका मूवमेंट है उसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, तो सदगुरु राम सिंह जी के द्वारा करी गई थी। एक सवाल, मुझे ये बताना कि कौन सी इंडिया की स्टेट में शुरू हुआ था। चलो थोड़े से ऑप्शन दे देते हैं, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। अगला सवाल, यहाँ पे आपको बताना है उस पर्सन का नाम जिसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चित्तरंजन दास जी को इस नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे स्टैटिक नाम हो जाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो तैयार रहा करो कि कौन सा नाम आपको कहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम लोग जो पूरा सेशन डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का, वो होता है 7 से 8 बजे के बीच में, और ये 5 बजे का जो सेशन है ये होता है रिवीजन का। इसके अलावा जो डिफेंस एग्जाम के लिए एक चैनल स्टार्ट हुआ है और जो लाइव टेस्ट, यहाँ पे इस चैनल पे मुलाकात होती है मेरी आपसे हर शाम को 4 बजे। तो यहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ना मत भूला करिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको इतने याद हो गई होंगी। लिखना नहीं है, इसको याद कर लेना है, ऐसे बोलते बोलते ये याद हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो SSC का बैच है, रेलवे का बैच है और बैंकिंग DRDO, इनमें से कोई भी बैच आप अगर अवेल करते हो तो उसके लिए कोड आपको यूज करना है कृति10, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अभी आप लोगों से कितने बजे, 7 बजे क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।